गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट ए बी एनी m by n मैट्रिक्स। इट हैज स्क्वायर्स सच सब मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स। क्या है? ए कोई भी मैट्रिक्स है तो इसकी सब मैट्रिसेस होंगी। द डिटर्मिनेंट ऑफ दीज स्क्वायर सब मैट्रिसेस आर कॉल्ड माइनर्स। If all minors of order r plus 1 are 0, but there is at least one non-zero minor of order r, then r is called rank of matrix. That is, rank of A is equal to r, या हम इसको रो A से भी डिनोट कर देते हैं. Then from rank of matrix, it follows that if A is null matrix means if A is zero matrix, then rank क्या होगा आपका? Zero. Second है if A is not a null matrix, then rank of A is greater than or equal to 1. means उसका कोई ना कोई रैंक जरूर होगा, 1 या 1 से ज्यादा. And if A is non-singular means determinant not equal to 0 है. If A is non-singular है, then rank of that matrix is equal to n. And if A is m by n matrix, then rank of A is minimum of mn. If m and n are different, that is number of rows and number of columns are different, then rank is the minimum of both. And last one is if all minors of order r are equal to 0, then rank of A is less than r. नेक्स्ट है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स. इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होती है? कोई भी मैट्रिक्स है, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ अ रो इंक्रीजेस रो बाय रो. कैसे? ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट एलिमेंट के नीचे एक जीरो, उसके बाद दो जीरो, ऐसे ही फर्स्ट एलिमेंट है, इसके नीचे एक जीरो होना जरूरी है, एक से ज्यादा हो तो कोई चक्कर नहीं. दो है, जीरो से इंक्रीज हो रही है, ठीक है. एलिमेंट आ गया 1 0 2 0 3 zeros एंड 4 zeros. तो इस मैट्रिक्स को बोलते हैं, इस टाइप को इक्विवेलेंट मैट्रिक्स. तो इसमें जो लास्ट वाली है रो, वो पूरी की पूरी जीरो भी हो सकती है. और जो इसमें देखो, द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्रीज इन दिस मैट्रिक्स, इन दिस इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, -5 1 6 जो डायगोनल पे एलिमेंट्स आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं डिस्टिंग्विश्ड एंट्रीज या फिर डिस्टिंग्विश्ड एलिमेंट्स. ऐसे ही इस मैट्रिक्स में 1 आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है. जीरोस के बाद जो एलिमेंट आता है डिस्टिंग्विश्ड एलिमेंट. सिमिलरली 1 3/2 8 9 ऑल 4 आर डिस्टिंग्विश्ड मैट्रिक्स एलिमेंट्स. नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स. कोई भी मैट्रिक्स है उसको रिड्यूस करके हम उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? IR मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर R. IR 0 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, यहाँ पे पूरी की पूरी रो 0 है, या फिर पूरा का पूरा कॉलम 0 है. ऐसे ही यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, पूरी रो 0 है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, रो कॉलम दोनों 0 है. इस टाइप की मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं. अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसको नॉर्मल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकें, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी वो किसी न किसी ऑर्डर की होगी, 2/2 की होगी, 3/3 की होगी. तो जिस ऑर्डर की वो मैट्रिक्स होगी, उस ऑर्डर को, उस जो नंबर होगा उसको हम बोलते हैं रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स. ठीक है, जिसके कई मेथड होते हैं रैंक फाइंड करने के. तो फर्स्ट मेथड है फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स गिवन है, सबसे पहले हमने क्या करना है? चेक करना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर.
अगर तो ये नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर मीन्स इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो इट मीन्स इसका रैंक क्या होएगा, जितनी इसमें नंबर ऑफ रोज हैं। ठीक है, ये तभी फाइंड कर सकते हैं जब मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स गिवन थी, फर्स्ट रो एक्सपेंड कर दी, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, डिटर्मिनेंट कितना आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। नॉट इक्वल टू 0 मीन्स ए नॉन सिंगुलर है, तो हम डायरेक्टली लगा सकते हैं कि इसका रैंक कितना है, 3 है, जितनी इसमें नंबर ऑफ रोज है। ठीक है, ऑब्वियसली नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेम होंगे क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऐसे ही सेकेंड एग्जांपल है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, इसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब सिंगुलर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रैंक किसी न किसी तरीके से फाइंड करना पड़ेगा। नॉन सिंगुलर होती तो हम डायरेक्टली लिख देते कि जितनी इसमें रोज और कॉलम्स है उतना इसका रैंक है। ठीक है, अब क्योंकि ये सिंगुलर है तो ऑब्वियसली इसका रैंक कितना होएगा, 3/3 ऑर्डर की है तो 3 से कम होएगा, लेस देन 3 होएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें देखो ये पूरी मैट्रिक्स 0 आ गई, इसमें से रो और कॉलम छोड़ के जो बाकी बचेगा उसको बोलते हैं सब मैट्रिक्स। तो ऐसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके देखेंगे। पहले इसका कर लिया, फिर ये वाली छोड़ी, ऐसे फाइंड कर लिया, फिर ये छोड़ा, फिर फाइंड कर लिया, फिर ऊपर वाले छोड़ दो, इधर वाले छोड़ दो, तो ऐसे ही आपने चेक करना है। तो कोई एक भी अगर ऐसा माइनर आता है, ठीक है, माइनर ये सब मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, सॉरी नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, सपोज जैसे इसमें 2/2 की मैट्रिक्स बन रही है, 1 1 2 -3 -3 -2 -5 बनेगा। तो हमें यहीं से पता चल गया कि इसकी सब मैट्रिक्स जो है वो -5 आ रहा है उसका डिटर्मिनेंट, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो इट मीन इसका रैंक कितना है, 2 है। तो बाय डेफिनेशन क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर ये पूरी मैट्रिक्स भी एक तरह का एक माइनर है। ठीक है, पूरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो गया, बट इसमें से कोई एक सब मैट्रिक्स है जो नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस सब मैट्रिक्स का जितना भी ऑर्डर होएगा वो हमारा रैंक होगा। जैसे नेक्स्ट मैट्रिक्स आ गई, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, 3 रोज है 4 कॉलम्स है, तो ऑब्वियसली इसको हम डायरेक्टली पता नहीं कर सकते सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, क्योंकि सिंगुलर नॉन सिंगुलर के लिए मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर फॉर्म में होनी चाहिए। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से कोई कॉलम या रो एलिमिनेट करने पड़ेंगे ऑपरेशंस लगा के। बट इसमें देखो 3 रोज हैं 4 कॉलम्स हैं, तो हमने एक यहाँ पे रूल पढ़ा था, इफ ए इज एन m/n मैट्रिक्स, m रोज है n कॉलम्स है, तो रैंक क्या होगा, मिनिमम ऑफ m एंड n। तो अब ये 3/4 की मैट्रिक्स है, तो इट मीन्स इसका रैंक क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 3, क्योंकि 3 और 4 में से मिनिमम क्या है, 3 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी रो और कॉलम ऑपरेशन लगा के इसको रिड्यूस कर लो। ठीक है, तो हमने क्या किया, C1 और C4 को चेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इक्विवेलेंट फॉर्म बनाने की कोशिश करनी है। कैसे, यहाँ पे 0 लेके आना है। 0 लाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को R2 को R1 के साथ ऑपरेट करेंगे, ऐसे R3 को भी R1 के साथ ऑपरेट करेंगे। तो R2 माइनस R1 किया, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, सारे एलिमेंट माइनस कर दिए। फर्स्ट ऐसे ही लिखा जाएगा, R2 चेंज कर रहे हैं, ऐसे ही R3 चेंज करेंगे तो R3 माइनस R1 सब्ट्रैक्ट करके लिख लिया। यहाँ भी 0 बन गई, यहाँ भी 0 बन गई। ठीक है, अब नेक्स्ट और जीरोस बढ़ानी है। यहाँ पे एक 0 है तो आगे इंक्रीज होनी चाहिए इक्विवेलेंट फॉर्म में, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली रो को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपस में ऐड करेंगे, तो क्या है, फर्स्ट एलिमेंट इसका यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो R3 चेंज करेंगे, R3 प्लस 2R2, R2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर R3 में ऐड किया,
तो ये सारी रो 0 होगी। अब जो बाकी बची हैं, 2 बची हैं, इनको जितना मर्जी ऑपरेट कर लो, इनमें से कोई एक को हम टोटली 0 नहीं कर सकते। दूसरी चीज क्या है, नाउ ऑल माइनर्स ऑफ थर्ड ऑर्डर आर 0। थर्ड ऑर्डर मीन्स इसको छोड़ो, क्योंकि एक पूरी की पूरी रो 0 है, तो इट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट 0 है। कोई भी एक छोड़ लो तब भी पूरी की पूरी रो 0 बन रही है, तो इट मीन्स डिटर्मिनेंट 0 है। अब ऑल माइनर्स ऑफ थर्ड ऑर्डर आर 0 बट सेकेंड ऑर्डर माइनर, कौन सा सेकेंड ऑर्डर माइनर, पहले इसको करके देखो। ठीक है, अगर फर्स्ट वाला ही नॉन 0 आ जाता है तो और करने की जरूरत ही नहीं है हमें, बस एक माइनर है जो नॉन 0 आना चाहिए। तो फर्स्ट वाला किया हमने, 1 आ गई, उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है, इट मीन्स रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2। ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है। आंसर साथ में दिए हुए हैं, ये आप ट्राई करके देखना। तो थैंक यू बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।